वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है जिस पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। पहली बात, आज न्यू मून है और न्यू मून जो होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या की रात। तो ये जो अमावस्या की रात है हर महीने आती है, क्योंकि हर मंथ मून के फेजेस चेंज होते हैं। फुल मून आता है, फिर न्यू मून आता है। तो ये जो अमावस्या की रात है जिसे हम डार्क मून भी कहते हैं या टोटल नाइट मून कहते हैं, जब बिल्कुल भी चांद की जो रोशनी है वो बिल्कुल ढकी होती है, चांद विजिबल नहीं होता। तो जब भी ऐसी एनर्जी आती है तो लोगों की ज़िंदगियों में तरह तरह के बदलाव आते हैं, और बदलाव में इंसान का जो सोचने का तरीका है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके मन के विचार हैं, उन सभी पे इन मून के फेजेस का अलग अलग तरह से असर देखने को मिलता है। तो आज न्यू मून के ऊपर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एनर्जीज रहेंगी, जो फीलिंग्स रहेंगी एक दूसरे के लिए, वो कैसी रहने वाली हैं। और केवल एक ही दिन की एनर्जी नहीं होती, ये मून के फेज़ होते हैं। तो इस दौरान अगले आने वाले कुछ दिनों में इस अमावस्या की रात की जो एनर्जी है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, आप दोनों के रिलेशन में, हम उसको चेक करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, और न्यू मून इस बार पाइसेस ज़ोडिएक साइन में हुआ है, और पाइसेस मीन राशि है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव राशि होती है, इमोशनल भी होती है, और साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत सारे लोगों की, इस राशि वालों की हाई रहती है। लेकिन अगेन बात वहाँ आके रुक जाती है कि क्या आपकी बर्थ चार्ट के अंदर जो पाइसेस का साइन है या पाइसेस ज़ोडिएक है, उसके अंदर मून का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल कर लिए हैं, और ये रीडिंग जनरल है और मेल फीमेल कोलेक्टिवली कोई भी देख सकता है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हो। तो दोनों की एनर्जीज़ में सबसे पहले बात करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या होंगी, फ्यूचर एक्शन क्या होगा, उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा आपके लिए। इस रीडिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पिक ए कार्ड रीडिंग रखी है, और आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से पाइल सिलेक्ट करनी है। जनवरी से जून तक आपका बर्थ मंथ है तो पाइल 1 आपकी, जुलाई से दिसंबर तक अगर आपका बर्थ मंथ है पाइल 2 आपकी है। तो पहले बात करूंगी पाइल 1 वालों के लिए। टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी, पिन कर दूंगी, ताकि आपको टाइम ना वेस्ट हो, आप डायरेक्ट वहां जाएं, अपनी पाइल सिलेक्ट करें और रीडिंग पर पहुंच जाएं। तो पहले यहाँ पाइल 1 की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं, इस फुल मून की, न्यू मून की जो एनर्जी है उसमें इस इंसान को बेचैनी होने वाली है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर अनबैलेंस्ड इमोशन का आया है, बेचैनी बढ़ रही है इस इंसान की, और इनका मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। पाइल 1 वालों का, आपके पार्टनर का, ये इंसान आपको लेकर तरह तरह के ख्यालों में डूब सकता है, इमेजिनेशन बढ़ने वाली है, क्योंकि पाइसेस का साइन है, वाटरी साइन है, और वाटर क्या होता है, जिसका कोई अपना एक स्टेबल या कह लो एक फिक्स्ड एरिया नहीं होता। वाटर को आप जिस भी बर्तन में डालते हो, किसी भी जगह में डालते हो, तो वो अपनी शेप उसी हिसाब से ले लेता है। तो ये पर्सन आपके प्यार को क्रेव करने वाला है, मन में अशांति है, मन में आपके प्रति प्यार बढ़ेगा, और बेचैनी इसलिए बढ़ेगी कि सामने वाला मुझसे भी ज़्यादा प्यार दिखाए। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे। दूसरी बात, ये इंसान आपसे रोमांटिकली बातें करने को बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इनका रोमांस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि एक तो इनकी इंट्यूशन बार बार इनको ये गाइड करेगी कि अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आओ,
अपने पार्टनर से पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगो। अपने पार्टनर के साथ फिर से इस रिलेशन में चीज़ों को सुधारो। और कुछ लोगों के पार्टनर्स को यूनिवर्स की तरफ से साइन, सिंबल या किसी भी तरह से कोई ऐसी इंडिकेशन मिल सकती है कि ये इंसान उनका राइट पार्टनर है, काउंटर पार्ट है, डिवाइन कनेक्शन है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया है, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी जो होती है इजी एनर्जी नहीं होती। न्यू मून की एनर्जी में इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मेरी ज़िंदगी में सारे लोग मुझे सिर्फ यूज़ करने आते हैं। कोई मेरे साथ पैसों के लिए जुड़ा है, कोई मेरे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए जुड़ा है, कोई मेरे साथ सिर्फ जुड़ा है कि उनका टाइम अच्छा निकले, और जब उनका टाइम निकल जाए तो वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो कुछ इनसिक्योरिटी भी ये न्यू मून लेकर आया है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो कि मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर का जो प्यार करने का तरीका है इस न्यू मून के बाद बदल जाएगा। चेंज आ रहा है और चेंज इनको बदलने वाला है। पहले के मुताबिक ये पर्सन अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। इनर सेल्फ इंसान के अंदर होती है, मन के अंदर जो तरह तरह के भावनाओं के घोड़े दौड़ते रहते हैं, उस पर लगाम देना ये शुरू कर देंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अपने प्यार का इजहार कर दें कि मुझे आपसे प्यार तो है, लेकिन कुछ कंडीशन भी ये लगा सकते हैं। अब कंडीशन कैसी है वो सबकी लाइफ में अलग अलग स्टोरीज़ हो सकती हैं। मैंने सिर्फ आपको सिनेरियोज़ बताए हैं, क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं। एक ही सिचुएशन और एक ही कंडीशन सभी की लाइफ से नहीं मैच होगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आप जब भी टैरो रीडिंग देखते हो, चाहे आप मेरे चैनल पर देखते हो या आप किसी अदर टैरो रीडर के वीडियोस देखते हो, ज़रूर देखिए, लेकिन माइंड को ओपन रख के एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि मुझे इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है उसमें पॉजिटिव चीज़ों को मैंने लाइफ में अप्लाई करना है। बाकी एनर्जीज़ हैं वो मेरी भी हो सकती हैं, वो हज़ारों देखने वाले व्यूअर्स की भी हो सकती हैं, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन नहीं होती। तो हमें जब भी रीडिंग करनी होती है सभी को देखकर कि क्या सभी के कार्ड्स निकले हैं, क्या सभी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आई हैं, और उसका ओवरऑल गाइडेंस या ओवरऑल जो जनरल प्रेडिक्शन है वो क्या है। तो किसी के लिए आपका कोई पास्ट एक्स लवर जो पास्ट में छूट गया है रिश्ता, किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो पर्सन नाराज़ हो गया, रूठ गया, या आपने उस इंसान को छोड़ दिया, वाइस एंड वर्सा भी टैरो में एनर्जीज होती हैं। तो कोई छूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन ये जुड़ने का जो टाइम होगा इसमें दोनों को मन में शंका या डाउट आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी बेचैन हो, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वापस आ जाए ये, और आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि इनके अलावा भी आपके पास अदर ऑप्शंस होंगे ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए मैं जो देख पा रही हूँ, आप जिनसे डील कर रहे हो, शायद वो इंसान अपनी लाइफ में किसी और व्यक्ति से भी अट्रैक्टेड हो सकता है। ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा, सभी के साथ नहीं। अट्रैक्शन का लेवल अलग है। मैंने अट्रैक्शन की बात की है, ये बात गौर करने वाली है। प्यार में और अट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, चाहे उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर, या फिर वो बंदा या बंदी पैसे वाला है, अच्छा स्टेटस है, अच्छा नाम है, सोसाइटी में रुतबा है, देखने में इतना अट्रैक्टिव है कि क्राउड में अलग पर्सनैलिटी है, यूनिक चार्म है, ऑरा में मैग्नेटिक वाइब्रेशंस हैं,
तो कुछ लोगों के केस में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी अदर पर्सन से अट्रैक्टेड हो सकते हैं, लेकिन प्यार अगर बात की जाए, अगर लव की बात की जाए, अगर रोमांस की बात की जाए, अगर कनेक्शन की बात की जाए, या सेक्सुअल बॉन्ड या केमिस्ट्री की बात की जाए, तो ये आपके साथ वो फील करते हैं। और अभी ये जो न्यू मून आया है, ये क्या करेगा कि इस इंसान को अकेला जो टाइम मिलने वाला है, ये जो अकेलेपन की एनर्जी है इस इंसान की, वो इनको सबक देने वाली है, इनको लेसन देने वाली है कि इनके लिए फ्यूचर में किसका साथ निभाना इनके लिए ज़रूरी होगा और किसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि ये खुद ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर ये अपने ट्रू इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। इस इंसान को आपसे पैशन भी है, आपसे अटैचमेंट भी है, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको प्यार भी करते हैं। लेकिन जो आप लोगों के बीच में टाइम आया है, मेजॉरिटी व्यूअर्स के बीच में, और ये टाइम अभी से नहीं, पिछले 1-2 सालों के बीच में आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है इसी पर्सन के साथ। हो सकता है बीच बीच में कई बार ब्रेकअप हुआ, कई बार पैचअप हुआ, कई बार रीयूनियन हुआ, कई बार फाइनल गुड बाय हो गई, लेकिन ये सिर्फ साइकिल्स में हो रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। आपको लगता है आपकी लाइफ में ऐसे लोग बार बार अट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ आपको इतनी अटैचमेंट हो जाती है, इतना डीप लेवल का प्यार हो जाता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति एक झटके में आपको ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे आपके लिए उनके अंदर कभी इमोशंस ही नहीं थे। तो ये न्यू मून पाइसेस के अंदर इस व्यक्ति को आपके प्रति जो मरे हुए इमोशंस हैं, जो डेड फीलिंग्स हैं, उसमें रिफ्रेश एनर्जी और रिक्रिएट की एनर्जी को ये इंसान खुद फील करने वाले हैं। मतलब नयापन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ये इंसान स्पिरिचुअल भी होने वाले हैं, क्योंकि पाइसेस का जो ज़ोडिएक साइन है वो स्पिरिचुअलिटी को, मोक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनको आपके प्रति जो लगाव या अटैचमेंट है वो बढ़ने वाली है, और सेम एनर्जी में मेरे व्यूअर्स भी आएंगे, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मिरर भी हो रही है काफ़ी सारे व्यूअर्स की। तो कुछ लोग ऐसा फील करेंगे कि बस मुझे यही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। अगर कोई और ऑप्शन भी है ना आपके पास, या कोई और इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको अपना प्यार वाला कप ऑफर कर रहा है, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, लव के साथ, रोमांस के साथ, कंपैशन के साथ, लेकिन आपको इन्हीं का साथ चाहिए, आपकी ये वाली एनर्जी अगले कुछ दिनों में हाई रहेगी। तो ओवर इमोशनल नहीं होना, क्योंकि कुछ लोग ओवर इमोशनल होकर रो भी सकते हैं। पुरानी बातें बहुत याद आने वाली हैं, पास्ट की चीज़ें ज़्यादा आपके पर्सन को भी परेशान करने वाली हैं। तो ये इंसान आपसे रीयूनियन चाहेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी इनके ज़ोडिएक साइन की। ये इनके चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। स्पेशली ये जो न्यू मून है आपके ज़िंदगी में एक नयापन लेकर आएगा, और नयापन जो होता है हर एक की लाइफ में अलग अलग होता है। किसी के लिए नयापन उसी रिश्ते में नयापन आ जाना, किसी के लिए लव लाइफ में नयापन का मतलब होता है कि कोई न्यू लव भी आपको अट्रैक्ट हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है। और किसी के लिए नयापन ये भी हो सकता है कि जो रिश्ता एक वक्त पर टोटली ख़त्म था, आपको लग रहा था इसमें तो चांस ही नहीं है, वो डेड रिलेशन दोबारा से रिवाइव हो सकता है, दोबारा से वो जिंदा हो सकता है। तो ज़ोडिएक साइन पर बात कर रही हूँ। पहला ज़ोडिएक साइन पाइसेस का ही है, मीन राशि का। दूसरा कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है। तीसरा साइन यहाँ पर तुला का है, यानी कि लिब्रा का। चौथा साइन यहाँ पे वर्गो है, कन्या। पांचवा साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। उसके बाद टॉरस है, वृषभ। फिर यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। उसके बाद कैंसर है, कर्क राशि।
फिर लियो का साइन है सिंह राशि, और लास्ट यहाँ पर जो आई है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। ये राशि वाले लोगों के पार्टनर, ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं, देखने वाले व्यूअर्स की, और आपके पार्टनर्स की भी हो सकती हैं। आप दोनों की ज़िंदगियों में एक दूसरे के लिए एनर्जी बीच बीच में ऑन एंड ऑफ होने वाली है, तो ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इम्पल्सिव और रैश डिसीजन आपके रिश्ते को सेपरेशन में डाल सकता है। ये वार्निंग के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। अगर पार्टनर वापस भी आते हैं आपकी लाइफ में तो चीज़ों को बैलेंस और काम के साथ सेटल करिए, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। ये जो स्पाइसीज में न्यू मून की एनर्जी है, ये ऐसे रिश्तों को दिखाती है जो बहुत ही इमोशनली ड्रिवन होते हैं, और इमोशंस के अंदर आके इंसान ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनको भी लगता है कभी कभी कि काश ये डिसीजन पहले ले लिया होता राइट टाइम पर, तो अभी तक तो हमारी शादी हो चुकी होती, या फिर अगर किसी शादीशुदा पार्टनर से डील कर रहे हो तो अभी तक चीज़ें ऑलरेडी पीसफुली आगे बढ़ रही होती। तो फिलहाल गाइस, पाइल 1 वालों के लिए आज इतनी ही जानकारी कार्ड्स के माध्यम से आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हुई, और अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप चैनल को पसंद करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर डाला करें, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बढ़ूंगी मैं अगली पाइल की तरफ, पाइल 2, जिनका बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर तक है। तो आप लोगों के जीवन में न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी और आपके रिलेशन में क्या लेकर आ रही है। पहले बात करूंगी पार्टनर की फीलिंग की। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पहले ही कार्ड में आपका कोई पास्ट लवर वापस आ रहा है, या रिसेंटली किसी का रीयूनियन हुआ है अपने एक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कार्ड में समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग बैक की एनर्जी है। कोई पास्ट से छूटा हुआ रिश्ता, चाहे वो इसी बर्थ में कोई पास्ट रिलेशन हो, या आपका कोई प्रीवियस बर्थ जिसे हम पिछला जन्म कहते हैं, ऐसा कोई अधूरा रिश्ता जो पास्ट में छूट गया था वो वापस आ सकता है। जिनके साथ आप डील कर रहे हो ये भी आपका पास्ट लाइफ लवर हो सकता है या हो सकती है। न्यू मून की एनर्जी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में आपकी थॉट्स को बैलेंस करने की बजाय क्या करने वाली है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे के बीच में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करोगे, उनको आपके ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको उनके, दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के प्रति इमोशनली अटैच फील करेंगे। अट्रैक्शन भी आप लोगों का बढ़ने वाला है, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का क्या बढ़ेगा, इमोशनल कंटेंट, इमोशनल फीलिंग्स, और इमोशनली आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे। या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर इमोशंस में आकर सामने वाले को अपनी पूरी दिल की जो भड़ास है वो निकाल देगा। अब कोई इंसान भड़ास निकालता है तो वो प्यार से भी निकालता है, और कोई इंसान अगर भड़ास निकालता है अपनी तो उसकी एनर्जी में आपको एग्रेशन भी दिखता है, रफनेस दिखती है, ब्लंटनेस दिखती है, हार्श वर्ड्स दिखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बी अवेयर, इस तरह की एनर्जीज़ को हावी ना होने दें, क्योंकि बीच बीच में सभी चीज़ें रोमांटिक नहीं होती। जब ये फेजेस आते हैं मून के, चाहे वो न्यू मून है चाहे वो फुल मून है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि टैरो में हमेशा ऐसा ही होता है कि जब रीडिंग्स आती हैं न्यू मून की या फुल मून की तो सब कुछ रोमांटिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इमोशंस भी हैवी हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। क्योंकि मून क्या है, मून आपका इंट्यूशन है। मून की एनर्जी आपकी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मून आपकी फीलिंग्स को, आप कैसा फील करते हो लोगों के लिए, सामने वाला आपको कैसे फील करता है, रेसिप्रोकेट करता है। मून केयर को भी शो करता है। मून आपके मूड को भी बताता है, आप मूडी हो रहे हो
या आप रिजिड हो, आप फ्लेक्सिबल हो, आपके मूड स्विंग्स तो नहीं हो रहे। मून की एनर्जी आपकी लाइफ में साइकिक एबिलिटीज़ को, आपका इमोशन किस तरह से स्पिरिचुअल होकर एक्शन में बदल रहा है, क्योंकि इंसान सोचता बहुत है। इमेजिनेशन भी मून की एनर्जी और वाटर की एनर्जी से रिप्रेजेंट होती है। तो फेमिनिन एनर्जी आप दोनों के बीच में बढ़ने वाली है। मून एक फेमिनिन प्लैनेट है। मैस्कुलिन एनर्जी को कामनेस देना फेमिनिन एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कुछ दिनों में जो कमिंग डेज हैं, आपका पार्टनर फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं। आपको केयर देना, आपके प्यार को समझना, आपके लिए प्यार शो करना, आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। अब वो गिफ्ट कोई वस्तु विशेष भी हो सकती है, कोई टेंजिबल आइटम हो सकता है, कोई ऐसा फिजिकल आइटम हो सकता है जो आपको याद रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को जो गिफ्ट्स दिए थे वो ये इंसान के पास अगर पड़े होंगे तो ये इंसान उन चीज़ों को दोबारा दोबारा देखेंगे। कुछ लोगों के लिए गिफ्ट क्या होता है कि किसी का फ़ोन में सेव किया हुआ मैसेज, चाहे किसी ने किसी के बर्थडे पर किसी को विश भेजा हो, किसी ने किसी की फ़ोटो को कोलैज में बनाकर आपको गिफ्ट किया हो आपके स्पेशल डे पर, किसी ने कोई आपको रोज़ दिया, किसी ने कोई आइटम दिया, किसी ने कुछ भी दिया। तो अभी कुछ दिनों में क्या रहेगा कि आपका जो पर्सन है, अगर उनके पास आपके पड़े हुए गिफ्ट्स हैं तो ये पर्सन उन चीज़ों को देखेंगे, पुरानी यादों में डूबेंगे और रिलेट करेंगे कि मुझे इसी के साथ सुकून मिलता है, मुझे इन्हीं के साथ खुशी मिलती है, मुझे इनकी एनर्जी सूद करती है, मुझे हील करता है ये पर्सन। ये चीज़ें ना आपके पर्सन में बढ़ने वाली हैं। तो ये न्यू मून इन पाइसेस ब्लेसिंग लेकर आ रहा है टूटे हुए रिश्तों को दोबारा से मेंड करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स, विजन्स, डाउनलोड्स मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक दूसरे के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इस पर्सन के दिए गए गिफ्ट्स को अगर संभाल कर आपने आज तक रखे हैं तो आप भी उन चीज़ों के बारे में और उन पुरानी यादों को बहुत ज़्यादा रिवाइव करना चाहोगे, पास्ट की मेमोरीज़ को रीलिव करना चाहोगे, रिक्रिएट करना चाहोगे। और बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन हाई होने वाली है अगले दिनों में जो कमिंग डेज आ रहे हैं, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि जिस दिन न्यू मून हुआ है, यानी कि जिस दिन अमावस्या हुई है उसी दिन उसी रात की एनर्जी थी, उसके बाद ख़त्म, ऐसा नहीं होता। फेजेस होते हैं 15-15 दिनों के। तो अगले कुछ दिनों में आपको इनके प्रति अटैचमेंट बढ़ेगी, इनकी भी बढ़ेगी। और आप दोनों में से ऐसा भी हो सकता है दोनों कोशिश करेंगे कि हमें दोबारा कांटेक्ट करना है। उधर से वो भी बेचैन हो रहे होंगे, इधर से आप भी। तो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं उनका भी फेमिनिन एनर्जी की तरफ झुकाव बढ़ने वाला है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की ज़िंदगी में न्यू मून की तरह एक नया फ्रेश वाइब्स और एक नया ऑरा क्रिएट करने वाली है। तो फ्रेशनेस बढ़ने वाली है रिश्ते में। अगर अभी तक आपको लग रहा था रिलेशन में कुछ खास नहीं बचा, बोर फील करते थे, आपको लगता था पार्टनर रोमांटिक नहीं हो रहे, आपको ऐसा लगता था कि हमारे जो फिज़िकल प्लेजर्स हैं, बेड प्लेजर्स हैं, वो कम हो गए हैं, हमारे फिज़िकल रिलेशन में स्पार्क नहीं बचा, फ़न नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, उस तरह की इंटीमेसी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन भी मिस करेंगे और इसी वजह से आपका रीयूनियन भी होगा। जिन लोगों के ऑलरेडी फ़िज़िकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पास्ट में बने हैं अपने पार्टनर के साथ, वो पुरानी जो भी मोमेंट्स बनाए हैं उनको दोबारा क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ रिक्रिएशन का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी भी बढ़ सकती है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई और आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पर आप सेक्सुअली एक्टिव हो अपने पार्टनर के साथ, तो कुछ चीज़ें आपको
थोड़ा ध्यान से चलना होगा, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी सेक्सुअल पैशन भी बढ़ाने वाली है। बाकी लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल होने के साथ साथ जब इंसान अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करता है, अपनी हीलिंग पर ध्यान देता है, अपनी शैडो साइड को समझ जाता है कि मेरे अंदर कुछ शेडी चीज़ें हैं, मुझे उनको रिकवर करना है, हील करना है, अपनी चैलेंजेस से ओवरकम करना है, तो ये आपको अपना मेंटोर देखते हैं, गाइड देखते हैं, ये इंस्पायर होते हैं आपसे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ब्यूटी भी बढ़ने वाली है, आपका जो चार्म है, जो आपका ऑरा है, वो इस न्यू मून के बाद बढ़ेगा, और ये पर्सन फिजिकली अट्रैक्शन महसूस करेंगे आपसे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको कोई शादी या कमिटमेंट के लिए भी सरप्राइज़ दे सकते हैं, और गिफ्ट आ रहा है किसी को, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड गिफ्ट का निकला है। किसी को अगले कुछ दिनों में गिफ्ट मिल सकता है, कोई भी, चाहे वो कोई वस्तु हो, आइटम हो, एनीथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि इनका दोबारा लाइफ में आना आपकी वो एक गिफ्ट से कम ना हो, तो कोई टेंजिबल आइटम भी ये आपको गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी कमिंग डेज में आ रही है, और ये इंसान आपको कोई ऐसा सरप्राइज़ देंगे जो आपके पुरानी लंबे समय से जो दूरियां बनी हुई थी, आपस में जो एक दरार पड़ गई थी रिश्ते में, इमोशंस को लेकर जो डिस्टेंस आ गया था, उसको ये कवर करेंगे। इनको लगता है कि मैंने गलतियां की भी हैं और सामने वाले ने भी, ये आपको भी समझते हैं कि आप भी मिस्टीरियस हो। इनको कभी कभी आप पर डाउट भी होता है, और शायद पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग भी डाउट की वजह से हुई है। एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डाउट कर लेना, जबकि बीच में बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी, ऐसा ये फील करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो गाइज़, यहाँ पर ना अभी ज़ोडिएक साइन निकले हैं, ये आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में, और आपके भी हो सकते हैं ये ज़ोडिएक साइन, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी सिर्फ उन्हीं की ज़िंदगी में नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी असर डालने वाली है। तो ये ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला यहाँ पर पाइसेस ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी पाइसेस ज़ोडिएक साइन वालों को इफ़ेक्ट करेगी। न्यू मून की एनर्जी पाइसेस में है। इंट्यूशन बढ़ सकती है, सिक्स सेंस आपका बढ़ सकता है, ड्रीम्स में कुछ चीज़ें आपको पहले से पता लग सकती हैं, और कुछ चीज़ें डेजा वू भी दे सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ऑलरेडी मैंने फील किया है अपने ड्रीम्स में, और आपको लाइव उन चीज़ों का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। यूनिवर्स की तरह से स्पेशली साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, अलग अलग मास्टर नंबर, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं आपको, और अचानक से आपका इंटरेस्ट क्रिस्टल हीलिंग में, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स में, एस्ट्रोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब चीज़ों में ना अचानक इंटरेस्ट अगले कुछ दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर अभी तक था इंटरेस्ट, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा आप इनको खोजना शुरू कर दोगे, चाहे रेमेडीज़, चाहे उपाय, चाहे कुछ भी, ताकि आप इस रिश्ते को बचा सको। किसी हीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से टैरो रीडिंग करवा सकते हो, किसी से फेस रीडिंग करवा सकते हो, किसी से पाम रीडिंग करवा सकते हो। चाहे तो आप मुझसे भी ये सारी सर्विसेज ले सकते हो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और टैरो रीडर भी हूँ। लेकिन आपका ना ये इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाएगा कि अभी तक बहुत हो गया, टैरो रीडिंग बहुत सुन ली, अब मुझे वाकई में कंसल्टेशन लेकर अपने रिश्ते को बचाना है, और मुझे जानना है कि मेरी इनके साथ लाइफ कैसी है। ये बहुत सारे लोगों में होने वाला है। अगली राशि यहाँ पर कर्क है, अगेन वाटर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशि है, यानी कि कैंसर साइन। फिर यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि, वर्गो है, कन्या राशि, मिथुन है, जेमिनी, टॉरस है, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, लिब्रा है, तुला राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, लियो है, सिंह राशि, लास्ट यहाँ पर आई है एरीज, यानी कि मेष राशि।
तो ये राशि वाले लोगों के लिए ये न्यू मून की एनर्जी रीयूनियन भी ला सकती है, कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में ला सकती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स के लिए आप जिनके साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो उन्हीं के साथ आपके रिलेशन में चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर ओवर इमोशनल भी फील कर सकते हैं, रो भी सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मर्द है तो मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द के अंदर फीलिंग्स नहीं होती। फेमिनिन एनर्जी मून की बहुत ज़्यादा डोमिनेट होगी, तो मदरली केयर, मदरली अटेंशन देना, नर्चर करना, प्यार लुटाना, वो भी इनका बढ़ने वाला है आपकी तरफ। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू मून की एनर्जी आपके रिश्ते में रिवाइव लेकर आएगी, रिफ्रेश वाइब्स लेकर आने वाली है। रिश्ता रिवाइव होगा, रिन्यू होगा, और ऐसा भी होगा कि आपको अपने रिश्ते की असलियत भी पता लग सकती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काम करने वाली है, आपका जजमेंट बढ़ने वाला है। आप जज कर लोगे कि क्या चीज़ें ये जो रिलेशन में चलती आ रही हैं, क्या ये मुझे मेरे हाईएस्ट पर्पस या मेरे हाईएस्ट गुड के लिए फुलफ़िल कर रही हैं या नहीं, क्या मैं इस रिश्ते में सेटिस्फाई हूँ या नहीं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और पार्टनर के साथ भी। तो फ़िलहाल गाइज़ आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। आई होप आपको आपके पर्सन की एनर्जी पता लगी, अपनी एनर्जी पता लगी। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना, क्योंकि न्यू मून पाइसेस में है, पाइसेस वाटरी साइन है, तो इमोशंस में अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस रखिए। उसके लिए क्या करें, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए करिए, चाहे आप बाहर नेचर में वॉक करिए, कहीं गार्डन में, कहीं अपने घर में ही 10 से 15 मिनट की वॉक भी आपके सेंसेस को, आपकी बॉडी में चल रहे इमोशंस को, आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको रिलीज़ आउट करेंगे, चाहे वो टॉक्सिक थॉट, टॉक्सिक फीलिंग्स, टॉक्सिक एनर्जी। तो चलिए गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। लाइक भी दीजिए, कमेंट भी करिए, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। कमेंट में कुछ भी आप डाल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, ताकि आप पॉजिटिविटी लाइफ में अट्रैक्ट करें। और जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलती हैं। अगली वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करिएगा। तब तक चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उनको देखिए। सभी टाइमलेस वीडियो हैं मेरे चैनल के। जब भी कोई कन्फ्यूजन हो और आप चाहते हो आंसर मिले यूनिवर्स की तरफ से, तो मेरे चैनल के वीडियोस खोलिए, उनको सुनिए। उसके अंदर जो मैसेज या एनर्जी है वो आपको ज़रूर गाइडेंस देंगे। तो चलिए गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।